जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लाए हैं शरद पूर्णिमा की कहानी। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसकी 2 बेटियां थी। वे दोनों ही पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी तो पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से और पूरा व्रत करती, लेकिन छोटी बेटी व्रत के नियमों को नहीं मानती थी। साहूकार की दोनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद उनका विवाह हो गया। बड़ी बेटी के यहाँ स्वस्थ संतान का जन्म हुआ, लेकिन छोटी बेटी के संतान होते ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। ऐसा ही छोटी बेटी के साथ बार बार होने लगा। तो उसने एक दिन ब्राह्मण को बुलाकर अपनी सारी बात बताई और इसका उपाय पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हारे संतान होते ही काल का ग्रास बन जाती है। तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करने का निश्चय किया। आश्विन पूर्णिमा आने से पहले ही साहूकार की छोटी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसकी भी मृत्यु हो गई। इस बार उसने अपने बेटे के शव को पीढ़े पर रख दिया और कपड़े से ढक दिया। जब उसकी बड़ी बहन आई तो उसने उसी पीढ़े पर बैठने को कहा जिस पर उसने बच्चे को रखा था। बड़ी बहन जैसे ही बैठने लगी, तभी उसका घाघरा उस बच्चे को छू गया। घाघरा छूते ही वह मृत बालक जीवित हो गया और रोने लगा। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, तू मेरे ये क्या कलंक लगा रही थी? मैं बैठ जाती तो यह बालक मर जाता। तब छोटी बहन ने कहा, यह तो पहले ही मर चुका था, ये तो तेरे ही पुण्य से जी उठा है। बहन, तेरे ही भाग्य से यह पुनः जीवित हुआ है। उसने अपनी बहन से कहा कि तुम तो पूर्णिमा का व्रत पूरा करती थी और मैं यह व्रत आधे अधूरे करती थी, जिसके फल स्वरूप मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। आज शरद पूर्णिमा है। मैं आज से ही पूरे विधि विधान से पूरे व्रत करूंगी। फिर पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से उसको स्वस्थ व दीर्घायु संतान प्राप्त हुई। फिर उसने गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई शरद पूर्णिमा का व्रत करे और पूरा व्रत करे, तो सबकी मनोकामनाएं पूरी होगी। इस व्रत की कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकार भरने वाले सबको दीर्घायु व स्वस्थ संतान प्राप्त हो। हे भगवान, कहानी अधूरी है तो पूरी करना, पूरी हो तो मान बढ़ाना। बोलो विष्णु भगवान की जय।